तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एम्स इंस्टीट्यूट चैनल में। तो जैसा कि आपको पता है, आज हमारा लेक्चर 6 होने वाला है। हम लोग का टॉपिक चल रहा है हेलो एल्केन और हेलोएड। तो समय ना गवाते हुए हम लोग फटाफट अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए, क्लास 12 का चैप्टर 6 है हम लोगों का, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। ठीक है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। आज लेक्चर 6 होने वाला है दोस्तों। ठीक, तो चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा भौतिक गुणधर्म। हम लोगों ने रासायनिक गुणधर्म पढ़ रखा है, बनाने की विधि पढ़ रखा है। आज हम लोग का टॉपिक है भौतिक गुणधर्म। तो चलिए, क्या है हेलो एल्केन का भौतिक गुणधर्म? वेट रुक जाइए। तो देखिए, तो हेलो एल्केन सामान्यतः रंगहीन होते हैं। कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं। ठीक, तो हेलो एल्केन सामान्यतः रंगीन होते हैं। और ये कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं? ये मुख्यतः गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। अगर इनका क्वथनांक और गलनांक की बातें की जाए तो देखिए, हम बातें कर रहे हैं किसका? क्वथनांक और गलनांक की। तो देखिए, चूँकि हेलो एल्केन का क्वथनांक और गलनांक दोनों अलग अलग होता है। तो देखिए क्या क्या होता है। जैसे पहला पॉइंट में इसमें नोट डाउन कराऊं क्वथनांक में, तो परमाणु क्रमांक बढ़ने पर हाइड्रोजन समूह का, ऐसे लिखिए, हाइड्रोजन समूह का परमाणु क्रमांक बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है। क्वथनांक बढ़ता है। ठीक, यानी हाइड्रोजन समूह का जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो उसका क्वथनांक भी बढ़ जाता है। जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊं तो देखिए, मैंने ए को लिख दिया, आर के साथ आई को लिख दिया। दूसरा हमने लिख दिया आर के साथ ब्रोमीन को। ठीक, तीसरा हमने लिखा आर के साथ क्लोरीन को। ठीक, उसके बाद लिखा हमने आर के साथ फ्लोरीन को। तो मैं कह रहा हूँ कि हाइड्रोजन समूह हमारा यही है ना, दिस एंड दिस टोटल्स आर हाइड्रोजन ग्रुप्स। तो हाइड्रोजन ग्रुप का परमाणु क्रमांक बढ़ने पर, आपको पता है कि आयोडीन का परमाणु क्रमांक ब्रोमीन से ज़्यादा होता है, फिर ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक क्लोरीन से ज़्यादा होता है, और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक फ्लोरीन से ज़्यादा होता है। क्या आप सभी लोग हमारी बातों से श्योर हैं? तो चलिए, तो मैं इसमें लिखा हूँ कि परमाणु क्रमांक बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है, अर्थात सबसे ज़्यादा क्वथनांक किसका हो जाएगा? तो आर आई यानी एल्किल आयोडाइड का सबसे ज़्यादा क्वथनांक हो जाएगा। उससे कम होगा तो ब्रोमीन का, एल्किल ब्रोमाइड का, फिर एल्किल क्लोराइड, और लास्ट में सबसे कम किसका होगा क्वथनांक? तो आर एफ का होगा। ठीक, तो ये हमारा रहा क्वथनांक की बातें। ठीक, ये क्वथनांक था हमारा। अगर यही मैं गलनांक की बातें करूं, गलनांक, तो गलनांक क्या हो जाता है? गलनांक क्वथनांक का जस्ट अपोजिट होता है। तो जैसे इसमें अगर आर आई का एल्किल आयोडाइड का क्वथनांक ज़्यादा हो रहा है तो
इस प्रक्रिया में गलनांक क्या हो जाएगा एल्किल आयोडाइड का सबसे कम, उससे ज़्यादा होगा आपका एल्किल ब्रोमाइड का, उससे ज़्यादा होगा एल्किल क्लोराइड का, और सबसे ज़्यादा गलनांक किसका हो जाएगा एल्किल फ्लोराइड का। क्या इतना बात सबको समझ में आया? चलिए दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए दूसरा पॉइंट ये रहेगा हमारा, ये तो हमने हैलोजन समूह के आधार पर बता दिया। कार्बन हाइलोजन से जुड़े, हाइलोजन से जुड़े कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ने पर, कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है, क्वथनांक बढ़ता है। जैसे मैं प्यारे साथियों हमने लिख दिया एग्जाम्पल के तौर पर कुछ इसे, जैसे मान जाइए हमारे पास आपका ये हो गया कार्बन की एक श्रृंखला हो गई CH3 CH2 हो गया CH2, फिर हमने फिर एगो CH2 लिख दिया, उसके बाद हमने लिख दिया Br, ठीक। फिर हमने लिखा CH3 फिर CH2 फिर CH2, फिर इसके बाद इस CH2 यहीं पर हमने Br लगा दिया, यहाँ CH हो जाएगा बस, और पीछे क्या लिख दिया हमने CH3, ठीक। तीसरा वाला एग्जाम्पल हम दे दिए, यहाँ से CH3 फिर CH, इसके बाद हमने लगा दिया Br फिर CH2 और लास्ट में हमने लगा दिया CH3। तो सबसे ज़्यादा क्वथनांक किसका हो जाएगा? तो देखिए सबसे ज़्यादा क्वथनांक आपका हो जाएगा जो कार्बन परमाणु से अधिक जुटा हुआ है ना, इसका क्वथनांक सबसे ज़्यादा हो जाएगा। इससे 1 2 3 जैसे इसका स्ट्रक्चर बनाए तो ये आपका कहीं ना कहीं ब्रोमीन जाकर यहाँ जुटेगा। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो ये इसको हम मिटा देता हूँ, यहाँ पर CH3 हो जाएगा और यहाँ पर जाकर आपका ब्रोमीन जुटेगा। इसको करूँ, अगर इसको मैं सिंगल बॉन्ड से जोड़ दूँ तो यहाँ आकर आपका ब्रोमीन जुटेगा। अगर क्वथनांक के बढ़ते घटते हुए क्रम की बातें करूँ तो सबसे ज़्यादा क्वथनांक होगा आपका मेथ एथ प्रोप ब्यूटिल ब्रोमाइड का होगा। उसके बाद ये IUPAC नाम लिखेंगे तो इसका इस एल्किल ब्रोमाइड का हो जाएगा सेकेंड नंबर पर, और थर्ड नंबर पर क्या हो जाएगा सबसे कम क्वथनांक, ये सबसे ज़्यादा क्वथनांक होगा, ज़्यादा क्वथनांक, इसका क्या हो जाएगा सबसे कम क्वथनांक। क्या इतना बात आया समझ में? सबसे कम क्वथनांक। क्या भाई साहब इतनी बात आया समझ में? तो चलिए नोट डाउन कर लेंगे इतनी बातें और आगे हम लोग चल रहे हैं, फिर से इन सबको समझेंगे। देखिए मैंने हेलो एल्केन के भौतिक गुण में बताया कि हेलो एल्केन सामान्यतः रंगीन होते हैं और ये मुख्यतः किस अवस्था में पाए जाते हैं? गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। इनके क्वथनांक और गलनांक की बातें की जाए तो सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा हूँ कि हाइड्रोजन समूह का परमाणु क्रमांक बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है। यानी जब हाइड्रोजन समूह का परमाणु क्रमांक जैसे जैसे किसी आवर्त में ऊपर से नीचे जाते हैं तो हमको पता है, जाहिर सी बात पता है कि हमारा परमाणु क्रमांक क्या हो जाता है, धीरे धीरे बढ़ता है। तो जब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो आपको जाहिर सी बात है कि परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगी, ठीक। जब परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी तो ज़रा सा हमें ये बताइए उसका आकार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे ये हमारा कुछ एग्जाम्पल के तौर पर मैं ऐसे बता रहा हूँ, जैसे ये हमारा ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया और यहाँ पर हमने लिखा आयोडीन को, ठीक। अगर मैं क्लोरीन का बताऊँ तो क्लोरीन कितना होता है? 17 क्लोरीन होता है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूँगा तो 2 8 7 होगा कि नहीं होगा। और यही ब्रोमीन की बातें करूँ तो ब्रोमीन कितने नंबर पर होता है? 36 नंबर पर होता है क्या? 36 क्रिप्टॉन होता है। ब्रोमीन कितने नंबर पर होता है? चलिए ब्रोमीन को मान लीजिए ऐसे ही। यहाँ हमने फ्लोरीन को ले लिया और यहाँ पर हमने फ्लोरीन कितना होता है? 9 नंबर पर, तो हो जाएगा 2 और 7। तो ज़रा आप देखिए इसको क्या होगा। तो अगर इस फ्लोरीन का यहाँ हमने 17 क्लोरीन लिख दिया, अगर मैं इस फ्लोरीन का
चलिए नील्स बोर बरी के सिद्धांत के अनुसार हम लोग कक्षक बनाते हैं। तो देखिए ये सबसे पहला कक्षक हो गया, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर दूसरे कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरेगा? 7 गो, 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अगर यही 17 क्लोरीन की बातें की जाए तो इसमें नील्स बोर बरी के सिद्धांत से 2 8 7 होगा। इसमें पहले कक्षक, ये पहला कक्षक हमारा हो गया, ये दूसरा कक्षक हो गया, इसमें भी 3 कक्षक हमारे इन्वॉल्व हो गए कि नहीं हो गए? अच्छा, इसमें 2 ही कक्षक इन्वॉल्व है, इसमें 3 कक्षक इन्वॉल्व है, ठीक है। तो देखिए पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक में 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन भरा। फिर तीसरे कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन? 7, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ज़रा हमें ये बताइए, अगर मैं इसके यहाँ से लेकर परमाणु त्रिज्या की बातें करूँ तो आवर्त में नीचे से ऊपर से नीचे आने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है, और परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ जाता है? हमारी परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। अब जरा परमाणु त्रिज्या बढ़ गई तो इसको पिघलाने में, जरा समझिए, इसको पिघलाने में ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा ना, इसके बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो देखिए ज़रा सा, इसलिए मैं कहा हूँ कि इसका क्वथनांक क्या हो जाएगा? आयोडीन का सबसे ज़्यादा, फिर ब्रोमीन का उससे कम, और सबसे ज़्यादा कम फ्लोरीन का, यानी परमाणु क्रमांक जिसका कम रहेगा उसका कम ही रहेगा क्वथनांक। और गलनांक जस्ट इसका अपोजिट होता है भाई साहब। अब आ जाए हाइड्रोजन परमाणु से, मतलब अगर कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप, जैसे मैंने सेम लिख दिया हाइड्रोजन ग्रुप को, अगर वह किसी लंबे श्रृंखला कार्बन से जुड़ा हुआ है, जैसे एक कोई लंबी श्रृंखला गई और अंत में हमारा कोई हाइड्रोजन ग्रुप जुटा हुआ है, तो उसका क्वथनांक ज़्यादा होगा। अगर उसी हाइड्रोजन ग्रुप को धीरे धीरे पास में लाते जाएं तो क्वथनांक क्या होगा? घटता जाएगा। तो आई होप हमारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो इतनी बातें नोट कर लेंगे, और कुछ बातें मैं बता रहा हूँ। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग समय वेस्ट ना करेंगे, फटाफट चीज़ों को और बढ़िया अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। अब चलिए देखिए, ज़रा सा मैं बातें करूं एरिल हैलाइड की, एरिल हैलाइड की बातें करूं, एरिल हैलाइड की। इसमें क्या हो जाएगा एरिल हैलाइड? जैसे मैं कुछ 3-4 स्ट्रक्चर बना रहा हूं, जैसे ये कार्बन हाइड्रोजन की श्रृंखला हम बना रहा हूं, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है ना। चलिए दूसरा भी हम बेंजीन का स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं सेम टाइप, और तीसरा भी हम बेंजीन का ही स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। कोई दिक्कत? फिर बोलेंगे क्या सर, क्या आप पे लिख रहे हैं? चलिए मैं यहाँ पर आपको क्लोरीन जोड़ दे रहा हूँ, यहाँ भी क्लोरीन जोड़ दिया। इस पोजीशन को बोलते हैं, जैसे यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 1,2 पोजीशन को क्या बोलते हैं? बोलते हैं आर्थो पोजीशन, ठीक। और 1,3 पोजीशन को मेटा पोजीशन, मेटा कंडीशन स्थिति बोलते हैं। और 1,4 को क्या बोलते हैं? पैरा। कोई दिक्कत? देखिए ज़रा सा, ये आपका पोजीशन किस पर है? आर्थो पर है। यहाँ पर हमने क्लोरीन जोड़ा और यहाँ पर जोड़ दिया, तो ये आपका हो गया मेटा पोजीशन पर। यहाँ क्लोरीन हमने जोड़ दिया और यहाँ पर हमने आपका फिर से क्लोरीन जोड़ दिया, ये आपका नाम क्या हो जाएगा? पैरा पर, ठीक। तो देखिए अब इसके क्वथनांक की अगर बातें की जाए, किसका? क्वथनांक की। तो आर्थो पोजीशन पर जुड़े, लिख लेंगे नीचे, आर्थो स्थिति पर जुड़े आर्थो स्थिति पर जुड़े हाइड्रोजन ग्रुप
हैलोजन ग्रुप या फिर हैलोजन समूह का क्वथनांक सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है तथा मेटा पर जुड़े हैलोजन ग्रुप का क्वथनांक सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। ठीक, तो आपको तो ये बातें समझ में आ ही गया होगा। यानी आर्थो पर जब जुटा रहेगा कोई हैलोजन ग्रुप तो इसका क्वथनांक सबसे ज़्यादा, और जो पैरा पर जुटा रहेगा, ये मेटा के जगह आप पैरा लिख लीजिए, पैरा, पैरा पर जो जुटा रहेगा उसका क्वथनांक सबसे कम होगा। यानी अगर हम घटते हुए क्रम में लिखें तो सबसे ज़्यादा क्वथनांक इसका होगा, उससे कम इसका होगा। अगर मैं कुछ और भी एग्जाम्पल आपको दूं, जैसे मैं ऐसे बता दूं, जैसे हमने लगा दिया यहाँ आयोडीन को, यहाँ क्लोरीन लगा लीजिए आप। ठीक, दूसरा मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ इस प्रकार से कुछ, यहाँ पर हमने आयोडीन लगा दिया, यहाँ पर मैंने लगा दिया फिर से क्लोरीन, यहाँ पर फिर से हमने आयोडीन लगा दिया। एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड को लगा देंगे, फिर मैंने यहाँ से वही सेम एग्जाम्पल लिया और फिर मैंने यहाँ से एकांतर क्रम में क्या लगा दिया, क्लोरीन, और यहाँ पर आयोडीन लगा दिया। चलिए, इस वाली कंडीशन में आप क्वथनांक का बढ़ते घटते हुए क्रम बताएंगे, सबसे ज़्यादा क्वथनांक किसका होगा। चलिए फटाफट कमेंट करिए, जो बच्चा पढ़ रहा हो वो बताए फटाफट। तो चलिए, कुछ बच्चों ने जवाब दिया कि ये आपको पता है, मैं बताया कि आर्थो पोजीशन पर जो जुटा है उसे क्या, उसका क्वथनांक सबसे ज़्यादा होता है, इसका क्वथनांक सबसे ज़्यादा। यानी हम किसकी बातें कर रहे हैं, क्वथनांक की। ठीक है, हम लोग किसकी बातें कर रहे हैं, क्वथनांक। सबसे ज़्यादा क्वथनांक इसका, सेकेंड नंबर पे इसका, और थर्ड नंबर पर हमारा वो हो जाएगा। अगर यही मैं गलनांक की बातें करूं, किसकी बातें करूं, गलनांक की, देखिए यहीं पर गलनांक वाला भी दिखा लेता हूं। अगर मैं गलनांक की बातें करूं तो स्ट्रक्चर ज़रा सा बना लेंगे गलनांक के लिए, यहाँ बना लेता हूं। यहाँ मैंने ऐसे बना लिया, बेंजीन का स्ट्रक्चर सबके सब लोग बनाएंगे। यहाँ हमने आयोडीन को जोड़ दिया, फिर सेकेंड स्ट्रक्चर बनाया हमने, यहाँ क्लोरीन, यहाँ आयोडीन को जोड़ दिया, फिर थर्ड नंबर पर हमने बनाया और यहाँ पर हमने आयोडीन को जोड़ दिया। ठीक, तो ज़रा बताइए गलनांक क्या हो जाएगा। तो मैं बताया आपको कि जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक जो होता है वो डायरेक्टली डिसप्रोपोर्शनल टू गलनांक के। ठीक है, ये क्या होता है, गलनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब गलनांक जब बढ़ेगा तो क्वथनांक कम होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्वथनांक किसका था, आयोडीन वाले का जो आर्थो पोजीशन पर जुड़ा था इसका था ना, तो किसका कम हो जाएगा, सबसे कम इसी का हो जाएगा। उसके बाद सबसे अधिक किसका होगा, इस पैरा वाले पर जुटे। ठीक है, तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखते हैं, इसके घनत्व के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करें। आप लोग इतना नोट डाउन करिए पहले। चलिए इतना हुआ। चलिए अब हम थोड़ी सी बातें घनत्व की भी कर लेते हैं। डाउट होगा तो कमेंट में आप लिखकर भेज सकते हैं, अगले क्लास में इसका डिस्कस कर दिया जाएगा। ओके, शर्माइए थोड़ा भी मत, ये मत सोचिए कि हम लोग के पास कंटेंट बहुत ज़्यादा है, आप लोग कभी निगेटिव आइडिया लेकर मत चलिए। ओके, चलिए अब देखिए ज़रा सा, अगर हम घनत्व की बातें करें, घनत्व की, तो घनत्व का एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे आयतन। आपने घनत्व बराबर फार्मूला पढ़ा हुआ है, द्रव्यमान
द्रव्यमान बटा में आयतन होता है क्या, बटा में आयतन होता है। ठीक, ये घनत्व का फॉर्मूला होता है। यानी यहीं से हम कुछ निष्कर्ष, सॉरी यहाँ पर ट्रैफिक थोड़ा सा ज़्यादा होता है इसलिए आवाज़ ज़्यादा आता है, तो थोड़ा इसको नोट डाउन, मतलब इसको निगलेक्ट करेंगे। तो देखिए घनत्व का फॉर्मूला होता है आपका कि द्रव्यमान बटा में आयतन। यानी अगर मैं घनत्व और द्रव्यमान को दोनों को कंपैरिजन करूं तो आपको पता चलेगा कि जो घनत्व है वो किसके प्रोपोर्शनल है, द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती है। ठीक, यानी जब किसी ग्रुप का या फिर जब किसी तत्व का द्रव्यमान बढ़ेगा, इसमें हम लोग हैलो एल्केनों की बातें कर रहे हैं ना, अगर हैलो एल्केन का द्रव्यमान, अगर एल्किल ग्रुप का हैलोजन ग्रुप का द्रव्यमान बढ़ेगा तो उसका घनत्व भी बढ़ेगा। अर्थात यहाँ पर लिखना मैं चाहूँ कि हैलोजन ग्रुप का, हैलोजन समूह का द्रव्यमान बढ़ने पर घनत्व बढ़ता है, घनत्व बढ़ता है। एक ही बात में आपको समझ में आ जाएगा। यानी हैलोजन समूह का द्रव्यमान बढ़ने पर घनत्व बढ़ता है, इसका मतलब क्या हुआ। यानी देखिए आपको पता है कि हैलोजन ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं, फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है और आयोडीन आता है। ठीक, यानी सबसे ज़्यादा अगर मैं द्रव्यमान बढ़ने का मतलब इसका परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, किसके अनुक्रमानुपाती होगा, परमाणु क्रमांक के। अरे जाहिर सी बात है कि जब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तभी तो द्रव्यमान बढ़ेगा। हाँ, ये तो बात सही है। जैसे हमारा फ्लोरीन हो गया 9 पर, क्लोरीन हो गया 17 पर, तो परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ेगा नीचे ही आएंगे, द्रव्यमान भी बढ़ता जाएगा, आकार भी बढ़ता जाएगा, त्रिज्या भी बढ़ती जाएगी। ओके, तो देखिए तब क्या हो जाएगा बातें। यानी सबसे ज़्यादा अगर मैं बातें करूं परमाणु क्रमांक की, तो सबसे ज़्यादा इन तत्वों में परमाणु क्रमांक किसका होगा ज़्यादा, तो आयोडीन का होगा। तो आयोडीन पर हमने सबसे ज़्यादा लगा लिया। फिर उससे कम किसका होगा, ब्रोमीन का। इससे कम किसका होगा, क्लोरीन का। सबसे कम किसका होगा, फ्लोरीन का। चलिए, तो आपको पता है कि अगर परमाणु द्रव्यमान बढ़ेगा, द्रव्यमान संख्या जब बढ़ेगा तो क्या घनत्व भी बढ़ेगा। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ, अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा CH3Br लिखा, फिर लिखा CH3I लिखा, फिर लिखा CH3Cl लिखा, और लिखा हमने CH3F लिखा। और मैं पूछूं घनत्व को बढ़ते या फिर घटते हुए क्रम में दर्शाइए, तो आपके मन में आइडिया आ जाएगा कि सर ने अभी बताया कि जिसका परमाणु क्रमांक, जिस हैलोजन समूह का परमाणु क्रमांक कम होगा उसका घनत्व भी क्या होगा, कम ही होगा। जिसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा होगा उसका घनत्व भी ज़्यादा होगा। तो देखिए, तो सबसे कम किसका है, फ्लोरीन का ना, इसको पहले लिखेंगे CH3F। फ्लोरीन का घनत्व क्या होगा, सबसे कम होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्लोरीन आता है ना, CH3Cl, इसका होगा। इसके बाद ब्रोमीन आता है ना, तो लिखेंगे CH3Br। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर क्या हो जाएगा आपका आयोडीन वाला, CH3 आयोडीन। यानी आई होप कि हमारी बातें आपको पूर्ण रूप से समझ में आ रही होगी। जो बातें आपको नहीं समझ में आएगी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, कि सर मुझे ये सब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, ये नहीं कि ऐसे चुपचाप कापी कलम लेकर बैठे नहीं, देख रहे हैं स्लाइड कर करके कि कौन अच्छा पढ़ा रहा है यूट्यूब पर, चलो उनका देखते हैं, 5 मिनट देखें, 2 मिनट देखें, ऐसे करके निगलेक्ट करके निकल गए। तो ऐसी बातें नहीं, आप लोग शुरू से जुड़िए हमारे साथ और अंतिम तक जुड़िए। देखिए हम आपको कौन कौन सा कंटेंट देते हैं, ठीक है, और कंपैरिजन करिएगा। देखिए, अब ये घनत्व की बातें हो गई, थोड़ा समय और भी एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ। जैसे यही घनत्व की बातें मैं कर ही रहा हूँ तो थोड़ा और डिटेल में कर ले हूँ। देखिए ज़रा सा, अगर मैं मान लीजिए एग्जाम्पल में कुछ इस प्रकार से लिख रहा हूँ, CH2Cl2 पहला लिखा, दूसरा हमने लिखा CHCl3 लिखा, और तीसरा लिखा CCl4 लिखा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड।
अगर मैं इसका घनत्व की बातें करूं तो घनत्व सबसे ज़्यादा किसका होगा? तो यहाँ 2 क्लोरीन है, यहाँ 3 क्लोरीन है, यहाँ 4 क्लोरीन। तो ज़्यादा क्लोरीन तो ज़्यादा परमाणु भार, ज़्यादा भार तो ज़्यादा घनत्व। तो देखिए सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होगा? इन भाई साहब का होगा, उससे कम इनका, सबसे कम इनका होगा। तो हमारी बातें आपको समझ में आ रही है? चलिए, तो हमने निष्कर्ष के रूप में क्या पढ़ा, जरा सा देखिए, सब निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में हमें बातें यही नज़र आई कि अगर हम क्वथनांक की बातें करें तो हमें पता था कि परमाणु हाइड्रोजन समूह का परमाणु क्या था? परमाणु क्रमांक ऊपर से नीचे आ रहा था तो बढ़ रहा था। बढ़ने की कंडीशन में क्या, उसका क्वथनांक ज़्यादा, यानी परमाणु क्रमांक बढ़ने पर क्या हो रहा था? परमाणु क्रमांक, उसका क्वथनांक बढ़ रहा था। ठीक, यह तो अर्थात क्वथनांक परमाणु क्रमांक के क्या हो गया? अनुक्रमानुपाती हो गया। फिर इसी पर देखें हम कि यही हमने फिर पढ़ा कि जो परमाणु क्रमांक है, जब परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो हमने देखा कि घनत्व भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो परमाणु क्रमांक किसके अनुक्रमानुपाती हो गया? घनत्व के हो गया। फिर मैंने आपको बताया कि ये घनत्व, यही घनत्व बढ़ा यानी परमाणु त्रिज्या भी बढ़ी, ठीक, परमाणु त्रिज्या बढ़ी। तो देखिए यही हमारा जो क्वथनांक, फिर मैंने आपको बताया कि जो क्वथनांक होता है वो गलनांक का लमसम में 1/, में गलनांक होता है। तो पूरा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मामूली सा डिफरेंस होता है। क्वथनांक और गलनांक में मामूली सा डिफरेंस होता है, तो इसको पूर्ण रूप से नहीं मानेंगे क्वथनांक और गलनांक को। अर्थात ये तो परमाणु क्रमांक भी हो गया, यानी अब हमको ये निष्कर्ष के रूप में निकल रहा है कि जब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो गलनांक कम होगा, और जब गलनांक कम होगा तो क्वथनांक भी ज़्यादा होगा। अर्थात परमाणु क्रमांक ज़्यादा होने पर क्वथनांक भी ज़्यादा हो गया। तो ये टोटल हमने जितना पढ़ा, इसका टोटल का ये समरी है। ठीक है, अगर हमारी क्लासेज आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बाद फैला दीजिए। ये इस वीडियो को इतना फैलाइए कि मतलब हमें लगे कि नहीं, हमें भी कोई सपोर्ट करने वाला है। नहीं तो ऐसे तो अक्सर कोई सपोर्ट करने वाला मिलता नहीं है। ओके, तो चलिए, थैंक यू। आज की क्लासेस हम यहीं पर एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे SN1 और SN2 रिएक्शंस के बारे में। ओके, आई होप दिस सेशन इज़ हेल्प फॉर यू। ठीक है, ये सेशन आपको बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा आगे चल के। ठीक है, ओके, थैंक यू।